कुछ महीने पहले बसपा में रहते हुए इमरान मसूद ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ की थी, जिसके बाद उनको बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया था। और अब दानिश अली ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपने ही सांसद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के पुरानी मंडी इलाके में और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इमरान मसूद ने जब तारीफ़ की राहुल गांधी की तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, अब दानिश अली सांसद जो हैं उनको बाहर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के अंदर राजशाही ख़त्म हो गई है। कल बहन जी ने अपने भतीजे को आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंपी है। विरासत का क्या मतलब है? एक दलित के बेटे को बना देती, किसी को सड़क में से पकड़ती, दलित समुदाय का कोई भी होता उसे बना देती, अपनी विरासत दे देती। ये कहीं राजशाही थोड़ी है कि बाप के बाद बेटा बनेगा राजा। ये तो मायावती का साफ साफ तौर पर विज़न है कि अपने को बढ़ना। पहले उन्होंने अपने भाई को बढ़ा, फिर अपने रिश्तेदारों को बढ़ रही है। इसलिए मायावती की राजनीति तो ख़त्म हो चुकी है। अब वो अपने भतीजे को बनाए या दानिश अली को बाहर निकाले। उनका विज़न है सिर्फ 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा से बनाना, और कोई विज़न नहीं है उनका। और दोबारा और बसपा का विज़न सिर्फ इतना है कि मुसलमानों का जो मुसलमान और जो सेकुलर वोट है उनका बंटवारा करके भाजपा को 2024 में पूर्ण रूप से विजय दिलाना। इससे साफ लगता है कि जो मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं मायावती। नहीं, मायावती जी तो पहले से ही नहीं चाहती मुस्लिम लीडरशिप रहे। लीडरशिप को ख़त्म करने में बहन जी का पूर्ण रूप से हाथ है। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की हालत देखो क्या कर दी, इमरान मसूद साहब को निकाला। जो बीजेपी को वोट बैंक जिसके साथ चलता है, मुसलमान नेता के साथ या सेकुलर नेता के साथ, उसे ख़त्म कर देती है। बहुत सारे ब्राह्मणों के नेता उन्होंने ख़त्म कर दिए। बहुत सारे ठाकुरों के नेता जो उनके साथ थे, जिनके साथ वोट बैंक था, उन्हें ख़त्म करने का काम मायावती जी ने किया है। इसलिए मायावती जी के साथ अब कोई भी समुदाय, कोई भी लोग उनके साथ चलना नहीं चाहते। बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। बहन जी का पिक्चर जो है ना, फ्लॉप हो गई है अब। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, मायावती बहुजन समाज पार्टी की 3 बार मुख्यमंत्री रहीं और इस 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या वो सिर्फ एक सीट लेके आई, वो भी रसड़ा की, बलिया के रसड़ा उमा शंकर सिंह की। वो उनके अपने दम पे उनको सीट मिली है। क्या बिल्कुल नील बटा नील 0/0 हो गई? यानी इसका मतलब यह है कि अंडरग्राउंड वोट सारा बीजेपी को गया है। बसपा का मात्र 1 सीट का काम किया है मायावती ने। तो वोट कहाँ गया? दलित वोट कहाँ गया? बीजेपी को गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए उनकी सरकार बनती आ रही है, यही हमारा कहना है। लेकिन जिस तरह से दानिश अली को अब निकाला गया इमरान मसूद के बाद, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम नेता हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो भी विपक्ष में बोल रहा है, या तो उसके पीछे ईडी लग रही है या कुछ और, या फिर वो पार्टी से बाहर हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब जब भी कोई बसपा का नेता कांग्रेस की तारीफ कर दे, राहुल गांधी की तारीफ कर दे, उनको बहन जी बाहर कर देती है? बस यही हो रहा है। देखिए, पहले इमरान मसूद जी को उन्होंने बाहर किया और अब दानिश अली को। तो सीधा सीधा यही है कि वो भाजपा को सपोर्ट करने का काम कर रही है जी। बस। तो 2024 में क्या कुछ इसका फ़र्क पड़ेगा इनकी पार्टी के ऊपर? बस देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। बाकी ये एक हिसाब से ये सही नहीं हो रहा है। ज़्यादातर वो मुस्लिम ही कैंडिडेट को इस तरह से टारगेट बनाने का काम कर रही है। ठीक है, अच्छा आप क्या कहेंगे? आप बताइए कि जिस तरह से इमरान मसूद के बाद अब सांसद दानिश अली हैं, उनको बाहर कर दिया है बसपा ने, क्या कहेंगे आप? ये तो मोदी राज में सब इसी तरह होगा और जो जो उठता जाएगा उसे नीचे गिराते जाएंगे। गिरफ्तारी की सबकी होगी इनकी। 2024 का इलेक्शन है, उस टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए ये लोग जितने भी मुख्य लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करेंगे और जेलों में डाल देंगे। इनको इलेक्शन एक तरफ करना है, बस यही बात है। तो बसपा क्यों निकाल लिए फिर बड़े बड़े चेहरों को अपने पास से? बसपा का कोई जनाधार नहीं है इस समय, और बसपा जो है अपने उससे फेल हो चुकी है। उनका कोई जनाधार नहीं, उनकी लोकसभा की एक भी सीट आना मुश्किल है। बसपा का कोई जनाधार नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा था, अब बसपा भी अपने बड़े मुस्लिम जो चेहरे हैं उनको बाहर कर रही है। नहीं, समाजवादी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बहन जी का सर्जन हिता है, सर्जन सुखाएगा नारा जो है सिर्फ एक ही बार चला था 2007 के अंदर। उसके बाद मायावती अपने मिशन से भटक गई हैं। जो बाबा साहब का मिशन था, जो मान्यवर काशीराम का मिशन था, उससे भटक गई हैं। जब उससे भटक गई तो उनके साथ जो वोट बैंक था, दलित और मुसलमान और ब्राह्मण का जो थोड़ा बहुत वोट था, वो उनसे छिटकता जा रहा है। इसलिए वो अपना थोड़ा सा दिमाग जो है ना उनका, अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है, उम्र के हिसाब से चलने लग गई है। उन्होंने अपनी विरासत अभी अपने भतीजे को दे दी है।
राजशाही का दौर ख़त्म होने के बाद भतीजे को तो कोई औचित्य नहीं बनता अपनी विरासत देने का, लेकिन उन्होंने विरासत दी। विरासत देने का मतलब क्या है? उन्हें राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं है। पैराशूट से थोड़ी जाएगा राजनीति में वो मेहनत वो राजा बनेगा जो ज़मीन से जुड़ा होगा। इसलिए पैराशूट से आप किसी को बना के भेज दोगे। अगर पैराशूट से यहाँ पे राहुल गांधी जी ने मेहनत करनी शुरू करी, लोगों ने उसलिए नेता मानना शुरू कर दिया उन्हें। पहले मेहनत नहीं करते थे इसलिए वो नेता नहीं थे। इसलिए राजनीति के अंदर पैराशूट का नेता नहीं चलेगा। बहन जी के अपने किसी भी को भी बना के भेज दे। बहन जी का जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें ना तो दलित चलने को साथ तैयार है ना मुसलमान। अब दानिश अली को कौन सी पार्टी में शामिल होना चाहिए? देखिए, तो उनकी सोच है, वो समाजवादी में जाए या कांग्रेस में जाए, दोनों का अलायंस होना है साफ तौर पे। दानिश अली जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं देवेगौड़ा जी के, इसलिए अच्छे वक्ता भी। उनकी सोच समझ है। वैसे उनका हम कांग्रेस में स्वागत करते हैं। कांग्रेस में वो जल्दी शामिल हो जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे थे आप? बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था, दानिश अली अमरोहा ज़िले के सांसद हैं। वो संसद में बीजेपी के खिलाफ कुछ मुद्दों पर बोले थे जो कि जनता के मुद्दे थे, तो उनके खिलाफ काफ़ी शोर हुआ और यही सब देखते हुए मायावती तक सूचना गई और उन्होंने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो कांग्रेस के साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। राहुल गांधी भी उनसे मिले थे, बुलाया था जब उनके साथ संसद में सब कुछ हुआ था। ये उनका अपना है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ें, उनकी अपनी सोच है। वो कहाँ अपने आप को ठीक समझते हैं, जहाँ उनकी इज्जत मान सम्मान होगा वो वहाँ जाना पसंद करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है कांग्रेस से जो गलभैयाँ हुई हैं इनकी तो वो भारी पड़ गई दानिश अली को? दानिश अली को सही मायनों में मुख्य जो लड़ाई है इस बार 2024 की, ना बसपा की है ना सपा की है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और ये लड़ाई ही रहेगी आखिर तक। और इसमें एक नया परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन के साथ जो भी सरकार बनेगी वो देश हित में होगी। तो ये सहारनपुर की आवाम है जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एक अलग राजनीति के चलते ही ऐसे कदम उठाए हैं। जो भी नेता कांग्रेस की यदि तारीफ़ करता है, उनकी पार्टी का नेता कांग्रेस तारीफ़ करता है, तो उसको बाहर निकाला जाता है। तमाम तरह के कई आरोप भी जो हैं वो उनकी तरफ से लगाए गए। सब लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।